समंदर के 2 सिकंदर, इंडियन नेवी को डबल पावर। भारतीय नौसेना समंदर के सिकंदर है। आज उसकी ताकत और दुगनी होने वाली है। हिंदुस्तान की नौसेना को आज मिल रही है आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। कई सालों से भारतीय नौसेना का एक बेसिक रिक्वायरमेंट वॉरशिप्स का था। वॉरशिप प्रोडक्शन का रेट हिंदुस्तान में काफ़ी कम रह चुका है, पर अब एक दिन में 2 वॉरशिप ऐड करना फ्लीट में ये काफ़ी अहम बात है। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी युद्धपोत आज दोपहर 2:45 पर भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे। ये पहला मौका है जब 2 भारतीय शिपयार्डों में बने 2 युद्धपोतों को एक साथ नौसेना में शामिल किया जा रहा है। बहुत ऐतिहासिक दिन है इंडियन नेवी के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत के लिए। देखिए, 2 शिप्स आइडेंटिकल, दे हैव एक को बनाया है जीआरएससी कोलकाता ने और एक को बनाया है मैज़गान डॉक्स मुंबई में। और ये सारा इसके पीछे जो पूरा प्लानिंग है इंडियन नेवी का वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो का है और एग्जैक्टली सेम कंडीशंस। और आपको मैं बता दूं कि ये स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं, बहुत क्षमता रखते हैं ये शिप्स, बहुत मारक शक्ति है इसमें। इसके साथ भारत के पास 3 फ्रिगेट स्क्वाड्रन होंगे जो स्वदेशी क्षमता के जरिए देश की इंडस्ट्रियल तकनीक और शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। 1 जुलाई को नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी और 31 जुलाई को प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट हिमगिरी नेवी को सौंपे गए थे। अब आज ये दोनों फ्रिगेट नेवी में कमीशन होने जा रहे हैं। भारतीय नौसेना देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए लगातार अपनी क्षमताएं बढ़ा रही है। इसी दिशा में ये दोनों अत्यंत आधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी नौसेना में शामिल हो रहे हैं और भारतीय नौसेना की ताकत 4 चांद लगा रहे हैं। ये दोनों जहाज प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे हैं जो स्वदेशी निर्माण क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। मैं आईएनएस उदयगिरी पे हूँ। ये भारतीय नौसेना का सबसे नया फ्रिगेट है। इसके साथ एक और प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट यहाँ विशाखापट्टनम में कमीशन हो रहा है। ये भारतीय नौसेना के लिए सबसे केपेबल फ्रिगेट है जो मेड इन इंडिया है, आत्मनिर्भरता का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। इसमें 8 ब्रह्मोस मिसाइल लैस है, उसके साथ 12 केट सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी है। आखिर क्या है इन दोनों स्वदेशी युद्धपोतों की खासियत, आपको बताते हैं। आईएनएस उदयगिरी को मझगांव डॉकयार्ड में बनाया गया है, जबकि आईएनएस हिमगिरी कोलकाता शिपयार्ड में बना है। इन दोनों युद्धपोतों को बनाने में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जो आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आते। इनका वजन करीब 6,670 टन और लंबाई 149 मीटर है। ये दोनों युद्धपोत करीब 15 मंजिला इमारत जितने ऊंचे हैं। इनकी स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज की बात करें तो इस बार ईंधन भरने के बाद ये 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक ट्रैवल कर सकते हैं। ये बोट हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए सी किंग हेलीकॉप्टर ले जा सकते हैं जो पनडुब्बी और सतही जहाजों को खोजने मारने में सक्षम है। ये बोट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होंगे जो समुद्र और जमीन दोनों लक्ष्यों पर 290 किलोमीटर की दूरी से हमला करने में सक्षम है। इनमें बेहद करीब आने वाली मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने की क्षमता है। सोनार सिस्टम से लैस ये युद्धपोत गहरे पानी में पनडुब्बी का पता लगा सकते हैं। अरब सागर से लेकर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तक ये पाकिस्तान और चीन दोनों की हरकत पर नजर रख सकेंगे। इन युद्धपोतों का निर्माण 200 से ज्यादा एमएसएमई कंपनियों की मदद से हुआ, जिसमें 4,000 लोगों को सीधी नौकरी मिली है। में गन्स हैं, इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, लैंड अटैक कैपेबल मिसाइल है जो कि आपने सुना होगा ड्यूरिंग ऑप सिंदूर। ब्रह्मोस है इसमें, तो इसमें बराक है, ब्रह्मोस है, गन्स हैं जो कि इंडिजिनसली बनी हैं। फिर इसमें टॉर्पीडोज हैं, सोनार है और ये एक हेलीकॉप्टर भी कैरी कर सकता है MH-60R। तो इट्स स्टेल्थ फ्रिगेट है जो कि शिवालिक क्लास का फॉलो ऑन है। ये दोनों युद्धपोत भारतीय आत्मनिर्भरता
और रक्षा क्षमताओं के प्रतीक हैं। लिहाजा भारतीय नौसेना में कमीशन होने के बाद ये दोनों युद्धपोत सेना को नई शक्ति देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी दोनों स्वदेशी निर्मित युद्धपोत हैं और इन दोनों युद्धपोतों से दुश्मन देशों में खलबली मची हुई है। आज दोपहर 2:45 पर दोनों युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएंगे। युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी आज विशाखापत्तनम में एक साथ भारतीय नौसेना में शामिल होंगे। इस समारोह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। यह युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के स्टेल्थ फ्रिगेट्स का हिस्सा है। ये उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की सफलता को दर्शाती है। नौसेना के लिए एक और उपलब्धि ये है कि उदयगिरी नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो की ओर से डिजाइन किया गया 100वां जहाज है। अब इसके बाद इंडियन नेवी कुछ भी इंपोर्ट करने वाली नहीं है। वो जो लास्ट ऑफ द शिप जो इंपोर्ट होना था रशिया से, वो ऑलरेडी चल रहा है और वो ऑलरेडी अब इस वक्त मेडिटेरेनियन में आ चुका है। और इसके बाद हमारी नेवी जो है पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है और इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। अब कुछ हम वहां से बाहर से कुछ भी इंपोर्ट करने वाले नहीं है। उदयगिरी और हिमगिरी के शामिल होने से भारतीय नौसेना की युद्धक क्षमता और बढ़ेगी। कमीशनिंग के बाद दोनों युद्धपोत पूर्वी बेड़े में शामिल होंगे। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री हितों की सुरक्षा क्षमता मजबूत होगी। यह पहला अवसर है जब अलग अलग शिपयार्ड में निर्मित दो प्रमुख युद्धपोतों को एक साथ भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है। इन दोनों युद्धपोतों में डिजाइन, स्टेल्थ, हथियार और सेंसर प्रणालियों में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इन युद्धपोतों में लगभग 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। दोनों युद्धपोतों का नाम आईएनएस उदयगिरी F-35 और आईएनएस हिमगिरी F-34 के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सेवा मुक्त होने से पहले 30 वर्षों से अधिक समय तक देश की सेवा की थी। आईएनएस हिमगिरी का नाम पुराने आईएनएस हिमगिरी से लिया गया है। आईएनएस उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। इसका नाम आंध्र प्रदेश की उदयगिरी पर्वत सीरीज के नाम पर रखा गया है, जो सिर्फ 37 महीनों में बना है। महाराष्ट्र के वसई के ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर इसे ये नाम दिया गया। ये जहाज हिंद महासागर में नौसेना की दमदार मजबूती के लिए डिजाइन किया गया, जो उथले पानी में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाने, ट्रैक और डीएक्टिवेट करने में सक्षम है। आईएनएस अर्नाला को 8 मई को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। 18 जून को औपचारिक रूप से शामिल करने का ये प्रतीक रही। मेसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता और मेसर्स L&T शिप बिल्डर्स के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डिजाइन और बनाया गया। तीनों डायमेंशन में लड़ाई लड़ सकता है, यानी अगर आसमान से कोई हमला होता है उसका भी जवाब दे सकता है, समंदर में अगर कोई दुश्मन कार्रवाई करता है उसका भी जवाब दे सकता है, और समंदर के नीचे यानी पनडुब्बी से हमला करता है उसका भी जवाब देने में सक्षम है। ये हर तरह के हथियार से लैस है। अगर बात करें तो इसमें ब्रह्मोस मिसाइल है, एक नहीं 8 ब्रह्मोस मिसाइल है। वो ब्रह्मोस मिसाइल जिसका रेंज है करीब 300 किलोमीटर, स्पीड ब्रह्मोस की है ध्वनि से 3 गुना तेज, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। ब्रह्मोस कितना घातक है इसका अंदाजा अगर लेना हो तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को पता चल गया था। बराक मिसाइल भी है जिसको भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया हुआ है। 15 जनवरी 2025 को 3 वॉरशिप आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर कमीशन किए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इन तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप से नेवी की ताकत और बढ़ी है। और अब एक बार फिर
युद्धपोत उदयगिरी और युद्धपोत हिमगिरी से भारतीय नौसेना की ताकत और दोगुनी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।